जय श्री कृष्ण दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जया एकादशी के बारे में बताने आई हूँ, जो कि माघ मास की शुक्ल पक्ष में आती है। दोस्तों, माघ मास में दो एकादशी आती हैं। जो कृष्ण पक्ष में आती है उसको षटतिला एकादशी कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में आती है उसको जया एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जया एकादशी के बारे में बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक इसके बारे में सुने और अपने समय को भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में लगाएं। दोस्तों, आज जो मैं आपको कथा बताने जा रही हूँ, माघ मास में वैसे स्नान दान का महत्व तो पहले से ही बताया जा रहा है। दोस्तों, मैं माघ मास का महत्व, उसकी कथा और उसके एक अध्याय का श्रवण आपको रोज करा रही हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर इन अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों, आज फिर से मैं आपको जया एकादशी के बारे में जो बताऊंगी, उसका आप अपनी यथापूर्वक, अपनी विधि पूर्वक, अपनी श्रद्धा पूर्वक जितना हो सके आप उतना करें। तो दोस्तों, स्नान दान पुण्य प्रभाव के माघ मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष एकादशी की जया एकादशी कहा गया है। जया एकादशी के पुण्य के कारण मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त करता है और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवत पुराण में आया है कि मनुष्य समस्त भौतिक तथा सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए यह एकादशी का व्रत आप बड़े श्रद्धा पूर्वक रखें। इससे आपको भगवान श्री हरि की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को कभी भी भूत पिशाच वगैरह की योनि नहीं प्राप्त होती। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलाहार करें और अन्न त्याग करने का विधान है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत में उपासक को अग्निहोत्र यज्ञ के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी पापों का अंत होता है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करें और जिनसे हो सके वे व्रत का संकल्प भी लें। इसके द्वारा घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। एक लोटे में गंगा जल लें, उसमें तिल, रौली, अक्षत सभी मिलाएं। इसके बाद उस जल में कुछ बूंदें मंदिर की तरफ छिड़कें। अब इसी लोटे से घट स्थापना करें। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर सुगंधित फूल चढ़ाएं। घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग अवश्य लगाएं, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन तिल का दान बड़ा महत्व माना गया है। जितना हो सके अपनी इच्छा अनुसार तिल का दान करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन आपको ये वाले काम जरूर करने चाहिए, जिनसे आपके पुण्य में और अधिक वृद्धि हो सकती है। एकादशी व्रत के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो गंगा स्नान अवश्य करें। अगर घर में किसी का विवाह या खुद की शादी की बात चलानी हो तो एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करें। एकादशी का व्रत करने से धन, मान, सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान, सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फल मिलते हैं। इसके अलावा एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में जगह मिलती है।
अब मैं आपको एकादशी की व्रत कथा कहती हूँ। जया एकादशी जो कि माघ मास में आती है, उसकी कथा का वर्णन मैं कहती हूँ कि यह व्रत क्यों करना चाहिए। दोस्तों, उससे पहले हम भगवान विष्णु का जाप करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अंडज, अद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी के विषय में भी बताइए। यह एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान का कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए। उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उन्होंने महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत हवाएं चलती थीं। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में
चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को भी उनको निद्रा नहीं आई। जया एकादशी के उपवास तथा रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने इंद्रराज को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बताइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो दोस्तों, यह यहाँ पर कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आपके इसी जुड़ने के कारण, आपके इसी प्यार के कारण मैंने आज अभी ये वीडियो बनाई है और आपके लिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मुझसे इस तरह से जुड़ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। भगवान श्री हरि आप सभी पर कृपा अपनी बनाए रखें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब दोस्तों, एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।